एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और जो हमारी सीरीज़ चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो प्रैक्टिस बैच है वो बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रही है। और इस जिसमें हम पूरे मैथ्स के पीवाईक्यू देख रहे हैं वो भी डे वाइज। तो 17 नवंबर का आज का दिन हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो कह रहा है कि 2500 की राशि, है ना? 2500 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर और जो दूसरी राशि है उसको 6% वार्षिक ब्याज पर रखा जाए, तो वार्षिक रूप में से प्राप्त होने वाली जो वार्षिक ब्याज है वो आपको 140 मिलेगा। तो 5% वार्षिक ब्याज पे जो भी आपने रुपए दिए हैं, वो रुपए आपको बताना है, जो भी आपने 5% पे उधार लिए थे। अब इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक तो हमारे पास टोटल वैल्यू है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसका एक टोटल जो हिस्सा है, जो भी उससे निकला है, जो एक टोटल मतलब आप समझ लीजिए कि एक टोटल अमाउंट जो मिला है, जो ब्याज मिला है, एक टाइप से प्रॉफ़िट मिला है, वो हमें पता है। और 2 परसेंटेज पता है। एलिगेशन लग सकता है, हम इतनी वीडियोज़ में हम एलिगेशन यूज़ कर चुके हैं। तो जैसे देखिए, ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि 2500 की राशि है हमारे पास, ठीक है? इसके 2 अलग-अलग परसेंटेज में, जैसे ये 5% और 6% पे दे दिया गया है। और उसके बाद उसने पूछा ये 5% पे कितनी राशि दी गई है? हमें तो पता नहीं है, तो वो हम निकालेंगे अब। कैसे निकालेंगे एलिगेशन लगा के, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ओवरऑल परसेंटेज पता चल जाए। तो ओवरऑल कैसे मिलेगा? वो मिलेगा इससे, ये 140 ये मिला है ना उसको, उसने एक 5% पे दे दी, एक 6% पे दे दी और उसके बाद में ओवरऑल उसको कुछ रुपए मिले ब्याज के, वो मिले 140। तो हम इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वो 2500 में से ही मिला होगा। तो 140 ऊपर और 2500 नीचे और गुणा 100 कर देंगे तो ओवरऑल परसेंटेज निकल आएगा कि कितने प्रतिशत का मिला है आपको। तो देखो, यहाँ से देखते हैं, 5 5 जा, 5 2 जा और 8 जा। 5 से चला जाएगा 5 बार, कितना बचेगा? 3 पॉइंट लगा देंगे और 6। तो ओवरऑल जो आपको मिल रहा है ब्याज, है ना? टोटल ब्याज, टोटल जो ब्याज परसेंटेज है वो आपको मिल रहा है 5.6%। ठीक है, समझ गए। और हमें देखो 5% गिवन है, एक जो राशि है वो 5% पे दी जा रही है और एक 6% पे दी जा रही है और ओवरऑल हमें पता है, उसको हम लिखते हैं बीच में। यहाँ से डिफरेंस ले लेते हैं, इसका इधर लिखेंगे, कितना आ जाएगा? इसमें से इतना गए तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 0.4%। ठीक है, इसको यहाँ से डिफरेंस ले ले, वो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 0.6%, लिख लिया। अब यहाँ से लेना है अनुपात, अनुपात लेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 से कट जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2:3। ये हमें किस चीज़ का रेशो मिला है? जो ये टोटल वैल्यू है ना, ये 2500, उसको ये जो 5% और 6% में दिया है उसका, कि 2500 को इस अनुपात में डिवाइड करके दिया है, ये अनुपात हमें मिल चुका है। तो ओवरऑल कितना है? 5। कितना? 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। और टोटल रुपए में कितना है? और इसकी जो यूनिट है वो कितनी है? 5 यूनिट। और हमसे पूछा किसका है? जो 5% पे दी, और 5% के नीचे क्या पर है? 5% का, 5% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 इंटू 2 कर देंगे। 5 से चला जाएगा 5 बार और 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1000। तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखें। एक व्यक्ति चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 5000 का निवेश करता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद धनराशि मिलती है उसको कितनी? 5450। तो 3 वर्ष के अंत में उसको बताइए, मतलब चक्रवर्ती ब्याज बताइए 3 वर्ष के अंत में उसको कितना मिल रहा है। देखो,
एक चीज़ आपको पता है कि पहले साल का जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम ही होता है। मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का सेम होता है, तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा। क्या होता है साधारण ब्याज में, है ना? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? 5,000 की राशि है, ठीक है? कितनी हो रही है? 5,450 हो रही है। दोनों में अंतर कितने का है? 4,050 का। परसेंटेज निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस पे देखेंगे? 5,000 पे, वो नीचे रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे। 0 कट गया, 0 कट गया, 5 से चला गया 9 बार। तो जो इसकी जो रेट आ गई वो आ गई 9%। जो रेट परसेंट आ गया वो कितना आ गया? 9%, क्योंकि हमें यहाँ तो गिवन नहीं थी। तो उसने ये इसीलिए दिया कि आप यहाँ से रेट परसेंट निकाल लें। रेट परसेंट निकलेगी तभी तो हम आगे बढ़ा पाएँगे क्वेश्चन को। तो रेट परसेंट निकालने का क्लू उसने यहाँ दिया था, वो हमने निकाल ली। अब उसके बाद में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 9 साल का, सॉरी 3 साल का। तो देखो 2-3 तरीके हैं, अलग-अलग तरीके। अब 9% से आप ऐसा कर लो, प्रिंसिपल है ये, मतलब ये आपको दिया हुआ यही राशि है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 5,000 और 9% बढ़ाना है तो अमाउंट निकाल लेंगे, तो 109% 100, 3 बार इसको ऐसे कर लेंगे। तो इससे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो ये रास्ता हम अपनाएँगे नहीं, ठीक है? रास्ते बता रहा हूँ क्या-क्या हो सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से चूज़ करेंगे कि हमें क्या पसंद आ रहा है, ठीक है? कौन-सा आसान है हमारे लिए। एक ये हो गया। एक है आपके पास ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिए, तो उसके लिए आप a प्लस बी प्लस ए इंटू बी ये लगा देंगे, तो ओवरऑल परसेंटेज निकल आएगी। ये परसेंटेज आई गई है, यहाँ 9 रखेंगे और यहाँ 9 रखेंगे, मतलब 3 बार होगा। 9%, 9% पहले इन दोनों में लगाएँगे फ़ॉर्मूला, फिर जो आएगा उसको और इसमें लगाएँगे। तो उससे जो प्रतिशत आएगा तो इस वैल्यू का उतना परसेंट निकाल देंगे। ये भी थोड़ा हमें लग रहा है कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ही कैसी दे के रखी है? 9%। तो एक हम बेसिक तरीके से चलते हैं, 9% है तो 5,000 है, इसका आराम से हम 9-9% करके निकाल लेंगे। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहले साल का ब्याज निकालो, उसमें जोड़ो, जो नया अमाउंट बना, अब ये अगले साल के लिए नया प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर आप 9% निकालो, उसमें प्लस करो, तो हम ये वाली अप्रोच अपना लेंगे। क्यों कर लेंगे? देखो बताता हूँ। 5,000 का 1% निकालोगे तो कितना आएगा? 5,000 का 1% 50, ठीक है? और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9%, तो कितना आ जाएगा? 450। तो ये 450 यहाँ प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 5,450। अब ये बन गया आपका नया प्रिंसिपल। अब इसका 1% निकाल लेंगे अपन, ठीक है? अब इसका 1% निकाल लेंगे तो इसका 1% कितना आ जाएगा? 54.50, ठीक है? और 9% निकाल लेंगे, तो 9% क्या आ जाएगा? एप्रोक्सिमेट समझ लें, एप्रोक्सिमेट निकाल लेते पहले 1%, आस-पास ही वैल्यू आएगी, ठीक है? एप्रोक्सिमेशन लगा लेते हैं क्योंकि वैल्यू ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इसका क्या करेंगे हम? 1% की वैल्यू लिख लेंगे, अप्रॉक्सिमेट लिख लेंगे। कितनी लिख लें? 55 कर लेते हैं, ठीक है? 55, ठीक है? 0.50 तो 55 मान ली। इसमें कर दो 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो क्योंकि 9% की वैल्यू है, 1% बराबर ये 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9% की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? पीछे 5, 45 और कितना 4 बचेगा तो 495 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, कितना? 495, ठीक है? अब प्लस कर दीजिए 5, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 14, 8 ये 9 आ जाएगा और ये 5, ठीक है? अब ये देखो 1 साल का आ चुका है, फिर ये दूसरे साल का आ गया है। हाँ, हमें निकालना है 3 साल का बोला था ना 3 बार, तो अभी नया प्रिंसिपल आ गया। अब इसका 1% निकालो, 1% निकालो तो अलग पेन से निकालो, ठीक है? इससे निकालो 1%, कितना आ जाएगा? 59.5। अप्रॉक्सीमेट लगाएं, 0.5 से कम है तो इसको 59 ही मान लेते हैं, ठीक है? 59 मान लेते हैं और 9 की गुणा कर देते हैं। तो हम इसका 1% निकाल लिया है, इसको 59 ही मान लिया। इसमें 9 का कर लो 81, 45, है ना? 45 और आपका कितना? 8, है ना? 45 और 8, तो यहाँ पर कितना आ जाए? अप्रॉक्सीमेट मान के चले तो आ जाएगा आपका 531, ठीक है?
531। अब प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 6, 7, 4 और 6 आ गया। उसने अच्छा राशि पूछी थी ना, हाँ, अच्छा तभी बोलो मैं ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहे प्लस। तो राशि पूछी थी, राशि ज्ञात करें निकटतम। तो निकटतम कितनी आ गई आपकी? देखो ये तो है नहीं, ये तो 970 है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निकटतम आई गई है 64, क्योंकि हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ ले ली थी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ली थी 55 पर, 55 ले लिया था, और यहाँ पर भी ले लिया। और आप बोलते मान लीजिए अगर आप इसको 59 की जगह 60 मान लेते तो थोड़ी ज़्यादा आ जाती, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं आती कि 970 से ऊपर पहुँच जाती, है ना। तो निकटतम ही आती, तो ऑप्शन तब भी डी आंसर सही होता। ठीक है, तो ये तरीका सही लगा आपको? और भी तरीके थे, वो भी मैंने बता दिए किस किस तरीके से आप जा सकते थे क्वेश्चन, मतलब आंसर तक। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही लगा क्योंकि आसान था वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 4058। उसी धनराशि पर 10% रेट होगी और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताइए। जिसकी रेट 10% हो, 4 वर्ष का टाइम हो, उसका साधारण ब्याज निकल के बताओ। तो पहले तो हमें प्रिंसिपल पता चले। ठीक है, तो देखिए इसको हम करेंगे रेशो वाले मेथड से कर लेंगे, नहीं तो इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, कहाँ आप निकालोगे वैल्यूज, ये भी चली जाएगी बहुत ज़्यादा पॉइंट वॉइंट की दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, 8% है, 8% को क्या लिख सकते हैं आप? 8% को 2/25। ठीक है, और कैसे करते हैं वृद्धि, इसमें वृद्धि चलती है, तो +1 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2/25। तो ये आ जाएगा आपका 27/25। मतलब पहले प्रिंसिपल और ये अमाउंट बढ़ा के करते हैं ना, तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल का रेशो है ये। तो और 3 साल के लिए तो 3 बार बढ़ाना है, तो 3 बार बढ़ाना है का मतलब ये है कि 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25 ये करना है। मतलब क्यों, या तो आपको डायरेक्ट क्यों पता हो तो आपके लिए ये तरीका बेस्ट है, नहीं है तो फिर फॉर्मूले वाले से जाना। लेकिन इतने तो क्यूब आपको याद करना ही है, तो क्यूब लिख लेंगे। तो 27 का क्यूब कितना हो जाएगा, वो लिख ले, वो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 19683। और 25 का क्यूब 15625। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं अपना प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल को यहाँ लिखते हैं और अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है, कितना हो रहा है, ये है रेशो में। ठीक है, अभी ओरिजिनल नहीं है। अब इन दोनों के बीच में गैप देख लेते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है कि 3 साल में इतना ब्याज बन रहा है, कितना? 4058 इतना ब्याज बन रहा है। तो हम ये अनुपात ही मान के चल रहे हैं, भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 9, 6, 8, 3 और 15, 625। यहाँ 13 में से 5 गए, 5, 8 बचेगा, 8 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बचा कितना? 7, 7 में से 2 का कितना बचा? 5, 6 में से 6 का 0, 19 में से 5 गए 4। तो ये तो भैया यही आ गया। जब ये मतलब जो यहाँ पर ब्याज दिया था वही डिफरेंस आ गया, हम तो ये रेशो लेके चल रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर तो यही वैल्यू ये आ गई, मतलब प्रिंसिपल यही होगा। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए आप कह रहे हैं ये तो इसमें आपका तुक्का लग गया, ये आ गया, अगर इसकी जगह कुछ और होता तो हम इसको मान लेते इसकी जगह, हम ऐसा कर लेते। देखो ऐसा, इसी को करके बता रहा हूँ, ये है हमारा रेशो, तो इसके बराबर वैल्यू गिवन है कितनी, उसको ऐसे लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कुछ होता, ये आता ही नहीं वैल्यू, ये ही नहीं आती, मान लीजिए यहाँ पटंग वैल्यू कुछ ले लेते हैं, मान ले ये आ जाती 350, तो हम उसको यूनिट मान लेते हैं ना, ऐसे ये इसके बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी परसेंटेज कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और प्रिंसिपल निकालना होता है उसका गुणा कर देते हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाती। तो लेकिन यहाँ पर हमें साफ साफ वही वैल्यू आ गई, तो समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल यही है।
और यही प्रिंसिपल है। तो हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो इसको लिखो 15,625 गुणा, निकालना कितना है 4, और परसेंटेज कितना है, यही होगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 40% निकालना है। 0 से 0 गया, 5 से गया 2 बार, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और 200 गया 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3125 गुणा 2। अब यहाँ पर से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 2 ज़ा 10, 0 1 आया, 4 5 2, 3 2 ज़ा 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6,250 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि साधारण ब्याज हमें मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, ये तो इजी है। उसने क्या बोला है, मूलधन, मान लो मूलधन हमारा कितना है, प्रिंसिपल 100 है, और उसके 40% के बराबर, इसका 40% कितना होगा, वो क्या है, साधारण ब्याज है, वो कितना है 40। अनुपात ले लो, कितना आ जाएगा 5 और 2। अब उसने क्या, देखो यहाँ पर, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, ये कितने साल में हुआ है, 8 साल में। मतलब 8 साल में कितना हो रहा है, 8 साल में 2 हो रहा है ना। और हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। तो कितने वर्षों के बाद ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना है 5, उसको उल्टा एरो बना लो, 1 के बराबर, कि एक एक ब्याज होता तो 8/2 साल लगते। तो बताइए, और मूलधन हमारा कितना है 5 है, तो 5 होता तो कितने साल लगते। तो ये ऐसा आ जाएगा 8/2 इंटू 5। ठीक है, 2 से चला जाएगा 4 बार, तो ये आ जाता है आपको लगते 20 साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, अरे इधर क्यों आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, चलो। अब कह रहा है दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में कितना 10,000 जमा किए हैं। ओके, 4 वर्ष के बाद उसे 12,400 की राशि प्राप्त होती है, तो ब्याज की दर याद करें। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आप देख लो कि आपने बैंक में जमा कितनी करी है, कितनी 10,000, और 4 साल के बाद आपको अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है 12,400। दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वही ब्याज होगा। साधारण ब्याज की गणना करनी है, तो 2,400 साफ साफ दिख रहा है। तो हमें निकालना है रेट। तो ये जो है किस पे देखी जाएगी, रेट प्रिंसिपल पे। तो 2400 अपॉन में 10,000 लिखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका परसेंटेज, ये 2 0 से 2, ये 2 से 2, तो ये आ गया आपका कितना, ये आपका टोटल आ गया 24%। ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज। लेकिन रेट तो हमारी कितनी होती है, पर ईयर होती है। और ये जो प्रतिशत आया है, ये 4 साल का आया है। तो 1 साल का निकालने के लिए 24/4 कर दो, 4 से चला जाएगा 6 बार, तो ओरिजिनल जो रेट हो जाएगी वो 6%। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे समझ में नहीं आया तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकल आया कितना 24, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें पता है 4, तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे 24/4, तब भी वही आएगा कितना 6%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि 4 वर्ष में जो राशि है, ठीक है, वो संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, सीधी बात है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखो, इसमें आपको 10% दिया, तो 10% की एक चीज़ लिख लीजिए आप यहाँ। जब 10% बोले 2 बार के लिए, ठीक है, मतलब 2 साल के लिए है, 2 बार का अगर जिक्र हो रहा हो,
तो जो आपकी परसेंटेज होगी वो हो जाएगी 21%। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 21%। 3 बार की बात करेगा, 3 और 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक ही जाएगा, 4 बार तक क्या ही जाएगा। चला भी जाता है कई बार, बहुत ढीठ होता है एग्ज़ाम इधर। तो 3 बार, और ये देखो यहाँ दिए ही है, मैं भी कहाँ ध्यान दे रहा हूँ, 4 वर्ष दिए ही हुआ है। और 3 वर्ष की बात करेगा तो परसेंटेज हो जाएगी 33.1%। 4 बार की बात करेगा मतलब 4 साल की, तो आपकी प्रतिशत हो जाएगी 46.41%। ठीक है? आप बोलेंगे ये आया कैसे? तो ये आया ऐसे, आपको ये फ़ॉर्मूला लगा के देख लेना है। ठीक है? मैं लगा चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट याद कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो आपको ये फ़ॉर्मूला लगा के ये सारी रेट निकाल ली है, तो मैंने पहले से ही निकाल के रखी है। तो कितनी है देखो, ऐसे होगा 10 + 10, ठीक है? प्लस फिर 10 × 10 अपॉन में 100, कट जाएगा कितना, 1 आएगा। ये 10 10 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है? अब 21% आ गया तो आप क्या करोगे, 21% और फिर 10% में लगाओगे, 3 बार की बात होगी, तो 21 + 10 करोगे आप। ठीक है? फिर आप यहाँ से प्लस करोगे और इधर क्या करोगे, 21 × 10 और अपॉन में 100 करोगे। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.1 और ये आ जाएगा आपका कितना, इसमें प्लस करो तो 31। ठीक है? और इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 33.1%। ठीक है? तो इस टाइप से ये रेशो निकाली है ना, ऐसे हवा में नहीं निकली है। अरे! रबड़ कहाँ चली गई? चलो, और बड़ा नहीं होगा क्या ये? हो जाएगा। तो आप ये लिख लेना, है ना, 10% के लिए, तो कभी वो 10% आ जाए और 4 साल की बात कर दे, तो आप जल्दी निकाल लोगे। आप समझ गए, तो हमें 4 साल का पूछा ही उसने, तो ये वाली परसेंटेज हम यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे, 46.41% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और हमें अमाउंट गिवन है। अमाउंट मतलब 100% प्लस 46.41%, तो कितना हो जाएगा, 146.41%। ये है अमाउंट की परसेंटेज, और अमाउंट कितना गिवन है उसको ऊपर लिखेंगे, उसकी परसेंटेज नीचे। ठीक है? और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है 100% मतलब अपने आप में 100% होता है। तो इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, इधर 2 जीरो लग जाएंगे, ये कट गया एक बार, तो यहाँ बचेगा जीरो एक और। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो कई लोगों तक पहुंच पाए और जो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो इसका कई लोग लाभ उठा पाएँ। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।